नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर संसद से लेकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी। प्रदर्शन के दौरान राहुल प्रियंका को लिया गया हिरासत में। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से ईडी ने आमने सामने बैठाकर की पूछताछ। मंत्री जी ने अर्पिता को पहचानने से किया इनकार, कहा मेरा कोई संबंध नहीं। दोनों ईडी हिरासत में। ईडी के डर से पीएम मोदी की शरण में पहुंची ममता बनर्जी। पीएम मोदी से की मुलाकात, जीएसटी पर भी हुई चर्चा। पात्रा चौल घोटाले में गिरफ्तार संजय राउत की पत्नी को ईडी ने कल बुलाया। आमने सामने बैठाकर ईडी करेगी पूछताछ। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़का चीन, लगाई पाबंदी। यूरोपियन यूनियन देशों के राजदूतों को किया तलब, कहा यूरोपीय देशों का बयान हमारे आंतरिक मामलों में दखल है। आज की सबसे पहली खबर में बात कांग्रेस के हंगामे की करते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आज महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर पूरे देश भर में प्रोटेस्ट किया। काले कपड़े पहनकर कांग्रेसी सड़क से लेकर संसद तक बवाल काटते रहे। उसी बीच दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया, क्योंकि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि इस तानाशाह सरकार को डर लग रहा है। जो सच्चाई से डरता है वही आवाज उठाने वालों को धमकाता है। डॉक्टर साहब, ईडी दरवाजे पर आई तो महंगाई याद आई। देखिए, राहुल गांधी की स्थिति शोले फिल्म के असरानी की तरह हो गई है। वो अंग्रेज जमाने के जेलर, आधा इधर आधा उधर, बाकी मेरे साथ। आंदोलन कर रहे हो, जनता नहीं, और तो और छोड़ दीजिए, जनता को तो जाने दीजिए। 83 एमपीज हैं टोटल, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के। कितने एमपीज वहां पे मौजूद थे, और जो आए वो ऐसा लग रहा था कि कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं, किसी, वो कहते ना, किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करने आए। और राहुल गांधी का नेतृत्व देखिए, और राहुल गांधी के आंदोलन करने का तरीका देखिए। मीडिया खड़ी है, सारे लोग खड़े हैं, और वहां पे जो आंदोलन हो रहा था उसमें मीडिया और सुरक्षा कर्मियों की संख्या ज़्यादा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की संख्या कम। और वहां पे क्या चल रहा था, जैसे लग रहा है कि क्लब में आए हुए हैं। वो गोगोई से बात कर रहे हैं तो किसी और से बात कर रहे हैं। मीडिया वाले सवाल पूछ रहे हैं कि राहुल जी, आप महंगाई के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। सवाल पूरा हो नहीं रहा है, वो कह रहे हैं धन्यवाद आपका, आपने महंगाई के बारे में बात की, हम तो बेरोजगारी के नाम पे यहाँ पे आए हैं। और कांग्रेस के नेताओं को भी देखिए, अजब अजब किस्म के लोग हैं। राहुल गांधी अभी नीचे ही हैं, अभी उनको घसीट के लेके जाना है। और जो बसेस दिल्ली पुलिस लेकर के आई थी, जयराम रमेश और बाकी लीडर्स, वो पहले ही जाकर के बस में बैठ गए, पहले ही जाकर के बस में बैठ गए। और उधर राहुल गांधी अपना गोगोई से बात कर रहे हैं तो इधर उधर बात कर रहे हैं, और बेफजूल की बातें। क्या हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में आवाज़ को स्कटल किया जा रहा है। अरे 2 दिन से तो संसद के अंदर महंगाई के ऊपर ही चर्चा हो रही थी, फिनांस मिनिस्टर आकर के बयान दे रही थी। दरअसल दिक्कत है इनको ईडी की कार्रवाई से। लग रहा है डर इसलिए लग रहा है, दस्तावेज पकड़े गए हैं। कल देखिए किस तरीके से ये मीडिया के सामने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करने वाले खड़गे साहब, ईडी ने बुलाया, 6 घंटे तक नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में पूछताछ की, दस्तावेज सामने रखे, और जो सवाल जवाब किए, वापस आने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो मौन व्रत पे चले गए। मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही, आज भी कोई बयान नहीं आया। तो ये जो डर सता रहा है, तो डर सताने के बाद आदमी क्या करता है, तो गाना गाना शुरू कर देता है। तो वही राग अलापा जा रहा है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा राहुल गांधी का, बड़ा अच्छा फैशन शो आज हुआ। सवेरे सवेरे 11 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, तो सफ़ेद कुर्ते में, और जैसे ही सारे कांग्रेसी
प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे, सारे लोग काले काले कुर्ते पहन करके। ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है? इस तरह से नॉन सीरियस तरीके से अगर आप प्रोटेस्ट भी करेंगे तो जनता तो दूर, कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपके साथ नहीं आए। जी डॉक्टर साहब, ईडी की कार्रवाई से पूरी कांग्रेस पार्टी बौखला रही है। परेशानी ईडी से है और विरोध महंगाई पर हो रहा है। लेकिन पार्थ और अर्पिता भी ईडी के जाल में बुरे फंस गए हैं। आज ईडी ने पार्थ और अर्पिता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की, जिसमें पार्थ चटर्जी ने अर्पिता को पहचानने से इनकार कर दिया और कहा उनका कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, फिर भी इतनी संपत्ति अर्पिता के घर से कैसे मिली, यही पता लगाने के लिए ईडी ने मंत्री जी को हिरासत में लिया है। कोर्ट ने भी दोनों को फिर से ईडी हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि कोर्ट को भी लगता है कि जमानत देने से जांच प्रभावित होगी। डॉक्टर साहब, पार्थ चटर्जी की भी याददाश्त चली गई है क्या? अपने दोस्त को ही नहीं पहचान रहे हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही है। जब से उनको समझ में आया, ईडी वालों ने पूछा कि ये 31 लाइफ इंश्योरेंस, दोनों नॉमिनी एक साथ, क्या चक्कर है? तब उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता। 18 संपत्तियां ज्वाइंट नाम से, 31 लाइफ इंश्योरेंस, नॉमिनी है आप, पहचानते नहीं हैं। फ्लैट्स आपने दिलवाए, रात में चोरी चोरी चुपके चुपके अर्पिता के घर में आप रुकते हैं, सारा कॉलोनी जान रहा है, उसके घर से पैसे निकल रहे हैं, और आप कहते हैं अर्पिता को पहचानते नहीं। ड्राइवर भी बता रहा है कि अर्पिता भी कभी कभी पार्थोता के घर जाती थी, वो भी बहाना बना करके वहाँ जाकर के ड्राइवर को कहती थी तुम्हारी छुट्टी, तुम घर चले जाओ। ये तमाशा चल रहा है। इन नेताओं को जो भ्रष्ट हैं उनके लिए ये जो ईडी की कार्रवाई है वो बेहद ही ज़रूरी है। इन लोगों का जिसको कह सकते हैं कि पब्लिक जो नेमिंग एंड शेमिंग का काम होता है, ये ज़रूर होना चाहिए। एक मंत्री ना बन गए, नेता ना बन गए, सांसद ना बन गए, इनको लगता है कि पूरा सिस्टम इनके पॉकेट में आ गया है। कर्म करेंगे घूसखोरी का, घोटालेबाजी का, और कानूनी दांवपेच खेलेंगे और पब्लिक को आप बेवकूफ़ समझेंगे। पार्थ चटर्जी के जैसे लोगों का टाइम खत्म होने वाला है। इस देश में जनता जाग चुकी है। भ्रष्टाचारियों को कोई बर्दाश्त करना नहीं चाहता आज की तारीख में। जी डॉक्टर साहब, ईडी इस वक्त किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी के बड़े नेता क्यों ना हो। लेकिन इस बार तो हैरान करने वाली चीज हो रही है। ममता बनर्जी भी ईडी के डर से मोदी की शरण में आ गई हैं। जो ममता बनर्जी पीएम मोदी को अपमानित करती थी, वही ममता बनर्जी अपनी जान बचाने के लिए मोदी जी से मिलने पहुंच गई हैं कि उन्हें ईडी से बचा लिया जाए। लेकिन बहाना तो नीति आयोग बैठक का दिया गया। ममता बनर्जी ने जीएसटी को लेकर भी पीएम मोदी से बातचीत की है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी का पीएम मोदी से अचानक मिलने का क्या कारण हो सकता है? देखिए, वही कारण लग रहा है जिस कारण से शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटा तक वार्तालाप किए थे। बाद में खबर आई, पता चला, वो भी एनसीपी के लोगों ने ही बताया कि प्रधानमंत्री से शरद पवार मिलने गए थे। ये कहते कि ये जो संजय राउत है उसको छोड़ दीजिए जी, वो अच्छा नहीं है, मामला ठीक नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है दुर्व्यवहार से जो है बदले की कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने गलती की है तो ईडी अपना काम करेगी जी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। संदेश मिल गया। संदेश क्या है? इस तरह के नेताओं की कलाबाजी को समझिए। शरद पवार वो इसलिए गए थे संजय राउत के नाम से, वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे खिलाफ भी जो कार्रवाई हो रही है उसको मत करो जी। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि गड़बड़ हुई है तो कानून अपना काम करेगा, एजेंसी अपना काम करेगी, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। सिग्नल मिल गया। और ये समझिए कि इसलिए ये देश में 2024 में कौन प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देगा, यही फैसला कर रहे थे शरद पवार। संजय राउत ईडी कस्टडी में है, एक बयान तक मुंह से नहीं निकल रहा है, भाप तक नहीं निकल रहा है। मालूम है कि आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेंगे, ईडी आपके घर पहुंच जाएगी। वही टेक्निक, वही चीज़ें ममता बनर्जी करने यहाँ पहुंची हैं कि हमारे नेताओं को के खिलाफ अचानक से इतनी कार्रवाई हो रही है।
शायद कोई सेटिंग गेटिंग कोई ये, रेस्ट एश्योर्ड प्रधानमंत्री उस कैलिबर के आदमी हैं जो कोई रियायत नहीं देंगे। और ये बात इसलिए इस तरह की चीज़ें बातचीत और जो राजनीति में जो कहते हैं ना गिव एंड टेक, क्योंकि ममता बनर्जी को ये साफ साफ लग रहा है कि पार्थो चटर्जी की वजह से पार्टी पूरी तो गर्त में चली गई है, बदनाम हो गई है। उनका जो खुद का प्रचारित तंत्र ये बताता सफ़ेद साड़ी हवाई चप्पल ईमानदारी, वो तो गया ही गया। अगर अभिषेक बनर्जी के ऊपर कार्रवाई हो गई तो ममता बनर्जी कहाँ जाएगी। और इसलिए जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज तक किसी नीति आयोग के कार्यक्रम में नहीं आई, जहां प्रधानमंत्री जिस बैठक को चेयर करते हैं, घुटने के बल दिल्ली आई हैं, मुलाकातें भी होंगी। और ये अपने आप में एक तरह का सरेंडर है ममता बनर्जी का प्रधानमंत्री मोदी के सामने। जी डॉक्टर साहब, ईडी ने ऐसा जाल बिछाया है कि अच्छे अच्छे लाइन पर आ गए हैं। जो संजय राउत ईडी के 4 अधिकारियों को जेल भेज रहे थे, आज खुद के जेल जाने की नौबत आ गई है। ईडी अब संजय राउत के साथ साथ परिवार से भी पूछताछ के लिए बुला रही है। कल ईडी ने राउत की पत्नी को समन भेजकर आज बुलाया था, लेकिन फिर दूसरा समन देकर कल पूछताछ के लिए बुलाया है। अब कल ईडी संजय राउत और उनकी पत्नी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर साहब, आमने सामने पूछताछ करने से क्या होगा? देखिए, आमने सामने पूछताछ करने से ये होगा कि दोनों में से किसी एक को तो बताना पड़ेगा पैसा कहां से आया। वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी है, वो तो एक गृहिणी है, शी इज एन होम मेकर। और ये सारा खेल ये तो प्रवीण राउत और संजय राउत ने मिलकर रचा कि कंपनी बना दो अवनी कंस्ट्रक्शन नाम से, कुछ पैसा इधर से उधर करेंगे। ऐसा आप देख के समझ में आ जाएगा कि जो महिला घर से बाहर नहीं निकलती, उसे भी आप अपने पाप के काम में इन्वॉल्व कर लिया जी। तो आमना सामना किया जाएगा। ईडी ने अब तक ये निकाल लिया है कि दस्तावेज, मनी ट्रेल, जिससे ये मालूम चल रहा है कि बैंक ट्रांसफर में ही 2,25,00,000 रुपए ये प्रवीण राउत से संजय राउत के परिवार के पास आया है। अब कुछ ट्रांसफर वर्षा राउत के अकाउंट्स में हुए हैं, तो वर्षा राउत से पूछा जाएगा कि भाई आपको इसने क्यों दिया जी। इनके कहने पे दिया, आपके कहने पे दिया, आपने क्या किया, आपका रिटर्न क्या, तमाम तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे। और आमने सामने बिठाने से ये होगा कि संजय राउत के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। ही विल हैव टू ओन इट अप। अब ऐसे ही व्यक्ति होंगे, बड़े एक शब्द का इस्तेमाल होता है शिवसेना में, खास करके उद्धव ठाकरे गैंग की तरफ, मर्द हो तो वो कल टेस्टिंग हो जाएगी कि आप अपनी गर्दन बचाने के लिए पत्नी को बचाते हो या पत्नी को फंसाते हो जी। क्योंकि वो बेचारी तो निर्दोष है। ये तो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि जो घर में काम करने वाली महिला है, उनको भी आपने ही सब चीजें पार्टनर बना दिया। क्योंकि जज साहब की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, उससे तो साफ साफ लग रहा है कि कोर्ट इस बात के लिए मुतमईन हो चुका कि यहां घोटाला हुआ है और घोटाला का मास्टरमाइंड ये दोनों प्रवीण राउत और संजय राउत है जी। बाकी सब साइड प्लेयर हैं। तो अब देखना यह है कि संजय राउत अपनी पत्नी को गुनहगार साबित करते हैं या फिर एक मर्द की तरह सब कुछ खुद अपने माथे ले लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर में बात चीन की बौखलाहट की कर लेते हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़क गया और नैन्सी पर पाबंदी लगा दी। साथ ही यूरोपियन यूनियन में शामिल 7 देशों के राजदूतों को तलब किया। दरअसल इन देशों की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ताइवान की सीमा पर चीन का सैन्य अभ्यास गलत है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए, जिस पर चीन भड़क गया और बोला कि यूरोपीय देशों का ये बयान हमारे आंतरिक मामलों में दखल है। डॉक्टर साहब, चीन की इस बौखलाहट का क्या कारण है? देखिए, आज एक और खबर आई, 5 मिसाइल चीन की तरफ से दागा गया जो जापानीज टेरिटरी पे जाकर गिरी। जी। मतलब चीन परेशान है और परेशानी की वजह बहुत ही मामूली है और वो है चीन के अंदर की राजनीति।
शी जिनपिंग फिर से अपने आप को निर्वाचित करना चाहते हैं। वैसे वहाँ चुनाव वगैरह होता नहीं है। वामपंथी सिस्टम के अंदर जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है वो तरह तरह अपने अपने तरीके से अपने कार्यकाल को एक्सटेंशन दिलवाता रहता है। लेकिन इन्होंने बहुत सारे वादे कर दिए थे, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कह दिया था कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पूरी दुनिया में रोड का एक जाल बिछाएंगे, चीन को नंबर 1 बना देंगे। वो सारे के सारे वादे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं। बैंक के सामने टैंक रखना पड़ रहा है, बैंक के पास पैसा नहीं लौटाने के लिए। ये यूएसएसआर वाला हाल चीन का होने जा रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? तब आप जब डोमेस्टिक प्रॉब्लम से आप घिर जाते हैं और आपको चुनाव में भी जाना होता है, तो आप इस तरह की बोगी को जो है हवा देते हैं कि जिसमें नेशनलिज्म, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, दुनिया हमारे खिलाफ साजिश रच रही है, इस तरह की बातें आप करना शुरू करते हो। यही शी जिनपिंग कर रहे हैं। ये शेयर गिदर भभकी है, इसमें कोई दम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।